दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आज की हम सच्ची घटना है वो शुरू करने जा रहे हैं। 25 सितंबर का वो दिन था जब ये वारदात हुई, लेकिन इसको सामने आते आते नवंबर का पूरा महीना बीत ही जाता है। कुछ ही दिन बचते हैं, जैसे 8 या 9 दिन का समय बच चुका है। नवंबर के यूं कह सकते हैं कि जाते जाते ये कुछ ऐसा सिला दे गया कि बहुत से लोगों को सावचेत सचेत और ज्ञान दे गया। चलिए, क्या हुआ था 25 सितंबर की वो काली रात, जिस दिन अजय के पास एक फ़ोन आता है। अजय के पास एक फ़ोन आता है लता का। लता फ़ोन करती है कि अजय तुम कहाँ हो। अजय पूछता है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन बोल रहे हैं, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन। लता कहती है कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और जहाँ से आपका मैंने नंबर लिया है वो व्यक्ति आपको अच्छे से जानते हैं। मुझे बालोतरा जाना है और इस वक्त मैं बाड़मेर में खड़ी हूँ और आपके पास गाड़ी है, तो क्या आप मुझे बालोतरा छोड़ सकते हैं। बालोतरा और बाड़मेर के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर लगभग बताई जा रही है, या यूं हो सकता है कि किसी अन्य रूट से जहां जा रहे होंगे वो 100 किलोमीटर का रूट होगा। लता कहती है कि 100 किलोमीटर का सफ़र है, मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आप पर ही यकीन कर सकती हूँ और जिसने मुझे बताया है उसने आपका ही नाम लिया है। जब अजय को ये बातें पता चलती है तब अजय कहीं ना कहीं महिला की बातों से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि अगर इस महिला ने मुझे बताया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अजय पूछता है कि लता तुम्हारे साथ कौन है। तब लता कहती है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इस वक्त अकेली हूँ और मुझे आपको छोड़ के आना है। आप किसी और को साथ लेके मत आना, आप अकेले ही आना। ये बात सुनकर के अजय जैसे खुश हो जाता है, उसके मन में एक अजीब तरीके की खुशी आ जाती है। अजय फ़ौरन उसको कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं उस जगह आता हूँ। लता उसे अपने एड्रेस बताती है। कुछ ही देर बाद में स्विफ्ट गाड़ी लेकर के अजय वहाँ पर पहुँच जाता है। अजय जैसे ही पहुँचता है और फ़ोन की रिंग को बजाता है और लता सामने खड़ी कॉल अटेंड करती है और कहती है कि हाँ अजय तुम आ गए। अजय कहता है कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये तुम ही हो। गाड़ी में आती है, पहले उसके लिए एक पानी की बोतल मंगाई जाती है, पानी पिलाया जाता है लता को। उसके बाद में उसे चाय ऑफ़र की जाती है। चाय लता मना कर देती है। तब उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाई जाती है और वो खाने लगती है और साथ में पानी पीने लगती है। अब गाड़ी की धीरे धीरे रफ्तार है वो बालोतरा की तरफ बढ़ने लगती है। दोनों के बीच में बातें होने लगती है और बातें एक पारिवारिक तौर पर जिस प्रकार की बातें होती है उसी हिसाब से बातें हो रही है। लता यहाँ पर मीठी मीठी बातें कर रही है। अजय को लग रहा है कि शायद लता पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, लता पे मैं यकीन कर सकता हूँ, अब मुझे घबराने की कोई बात नहीं है। लता अपने बालोतरा में एक गांव है वहाँ ले जाती है और कहती है कि आज हमें विमला के घर रुकना है और सुबह तुम यहाँ से चले जाना। विमला मेरी एक अच्छी मित्र है, मेरी ही दोस्त है और तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी। हम विमला के घर जाते हैं। अजय इस बात से अग्री हो जाता है और कहता है कि चलो चलते हैं। अजय यहाँ पर पूछता है कि क्या विमला के घर कोई और भी है। तब लता कहती है कि नहीं, विमला अकेली रहती है, उसके बच्चे हैं जो बाड़मेर में पढ़ते हैं और उसके हस्बैंड है वो काम से बाहर रहते हैं। लता ये बात कह कर के हल्की सी मंद मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट को अजय कातिल समझ करके अपने दिल में बसा लेता है। इसके बाद में जैसे ही विमला के घर जाते हैं दोनों अच्छे से मिलते हैं और मिलने के बाद में खाना पकाया जाता है और उसके बाद में खाना खाने की तैयारी होती है। अजय खाना खाता है। खाना खाने के बाद में जैसे ही लेटने का समय आता है वैसे ही लता कुछ अजीब हरकत करती है। तब अजय उसको मना नहीं कर पाता और अजय आदमी ठहरा। इसके बाद में अजय भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि लता को वो खुश कर पाए।
ऐसे में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि दोनों प्रेम प्रसंग के उस चक्कर में घिर जाते हैं जिस चक्कर से लता को पिछले बाड़मेर से लेकर के यहाँ तक का सफ़र दिमाग में घेरे हुए था। अब अजय धीरे धीरे लता के करीब आता है। जैसे ही इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में होता देख विमला पास ही में जो एक सड़क पर इनके 3 साथी थे वो पहले से ही छुपे हुए थे और जैसे ही घर में आएंगे वैसे ही इन पर अटैक कर दिया जाएगा, ऐसी योजनाबद्ध तरीका था। दोनों जैसे ही अपने कपड़ों को उतार करके साइड में रखते हैं वैसे ही विमला उन तीनों को फ़ोन कर देती है जो 3 इनके साथी थे। वो तीनों गाड़ी लेकर के तुरंत पहुंच जाते हैं लता के घर, विमला के घर, और विमला से आवाज़ लगाते हैं कि आज कौन आए हुए हैं यहाँ। विमला कहती है कि मेरी एक मित्र है लता जो शहर में रहती है, वो आज यहाँ आई हुई है और उसके मित्र हैं अजय, वो यहाँ आए हुए हैं। जब वो कमरे में जाते हैं और उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं तब वो तीनों उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट इतनी भयंकर करते हैं कि अजय पूरी तरह से डर जाता है और अब उसके पसीने छूटने लगते हैं कि इन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। ऐसे में वीडियो और फोटो भी क्लिक कर ली जाती है। अब अजय पूरी तरह से डर चुका था कि उसका वीडियो बन चुका है, अब उसकी फ़ोटो भी क्लिक हो चुकी है, हो सकता है कि कहीं ये वायरल न कर दे। अभी तक अजय इस बात को नहीं समझ पाया था कि जो 3 साथी आए हैं वो इसी गिरोह के इनके साथ मिले हुए तीनों हैं। अजय से अब कहा जाता है कि 10 लाख रुपए अगर नहीं दिए तब तुम यूं समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। फ़ोन का पासवर्ड पूछा जाता है और फ़ोन पे से 55,000 रुपये नकदी ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जो जेब में 5,000 रुपये होते हैं वो भी कैश विड्रॉल कर लिए जाते हैं जेब से ही। 60,000 रुपये की रकम लेकर के एक सौदा किया जाता है। अब लता भी बीच में आ गई थी और विमला भी बीच में आ गई थी और कहा जा रहा था लता और विमला के द्वारा कि अगर तुमने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी ये फ़ोटो मार्केट में हम भेज देंगे और तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब 10 लाख से अजय गिड़गिड़ाता हुआ, प्रार्थना करता हुआ 6 लाख रुपए तक सौदा बिठा लेता है। जब बात फाइनल 6 लाख में हो जाती है तब स्विफ्ट गाड़ी में बिठा करके और एक दूसरी गाड़ी में बिठा करके जो उन तीनों के पास गाड़ी थी, विमला, लता और उसके 3 साथी बाड़मेर की ओर रवाना हो जाते हैं। बात ये तय होती है कि बाड़मेर पहुंचते ही अजय उनको 6 लाख रुपए दे देगा और 6 लाख रुपए देते ही हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बाड़मेर पहुंचते हैं ऐसा नहीं होता। अजय जिन जिन को भी फ़ोन करता है उनके यहाँ 6 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं होती। अब उन लता और विमला को ये लगने लगा था कि ये हमें उल्लू बना रहा है, अब ये पैसे नहीं देगा और अगर इसको यहाँ से छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये थाने का रास्ता लेगा। इसलिए अजय के पास जो स्विफ्ट गाड़ी थी उस स्विफ्ट गाड़ी से उसे नीचे फेंक दिया जाता है और स्विफ्ट गाड़ी चुरा करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुल मिलाकर के ये बात थी कि जो 6 लाख रुपए में जो डील हुई थी वो 6 लाख रुपए में स्विफ्ट लेकर के ये फरार हो जाते हैं। अब जो पीड़ित होता है अजय, वो सीधा थाने जाता है और थाने जाकर के आप बीती पुलिस को बताता है। पुलिस ये पूरी आप बीती एक रिपोर्ट में दर्ज करती है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। बाड़मेर के वो सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं जो सीसीटीवी कैमरा बाड़मेर के उन गलियों में था। इसके द्वारा उन फुटेज को खंगाला जाता है जो फुटेज अजय के साथ लता ने वहाँ कैद हुए थे और इन्होंने सफ़र किया था। टोल नाका, कई ऐसी जगह पुलिस खंगालती है जहाँ पर उनको क्ल्यू मिलता ही मिलता है। ऐसे में अजय बालोतरा से बाड़मेर आने का जो बीच का सफ़र था वो रास्ता बताता है और वो टाइमिंग बताता है। इस दौरान पेट्रोल पंप और जो टोल नाका होता है वहाँ की सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले जाते हैं और जो दूसरी गाड़ी थी उसके नंबर तराशे जाते हैं और इस माध्यम से वो आरोपियों तक पहुँचते हैं। इसके अंदर एक और बात थी जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, वो बेहद डराने और चौंकाने वाली थी। जब इनके बीच में 10 लाख रुपए की बात हो रही थी तब एक पुलिसकर्मी आता है। वो उसका नाम नरेश होता है, लेकिन नाम तो ओरिजिनल होता है लेकिन वो पुलिसकर्मी ओरिजिनल नहीं होता।
नरेश यहाँ पर डुप्लीकेट पुलिसकर्मी बनकर के आता है और वो कहता है कि 10 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए आप दे दीजिए और आपका निपटारा हो जाएगा, वरना आपकी रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज कर ली जाएगी। अब यहाँ पर नरेश था, वो डुप्लीकेट पुलिसकर्मी था। अब अजय बिल्कुल डर जाता है और इसलिए 6 लाख रुपए में वो बात करता है कि 6 लाख रुपए मैं आपको दिलवाने की कोशिश करता हूँ, और वो पालोत्रा से बाड़मेर आते हैं। अब इन पांचों का पता चल चुका है और इनको पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने वाली एक और नाम, जिस महिला का नाम है, आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि लता और विमला का ये जो गिरोह है, उस चलाने वाली का नाम सीमा। ये सीमा चर्चा में रह चुका नाम और पुलिस रिकॉर्ड में कई दफ़ा आ चुका कि सीमा कई लोगों को अपना शिकार इस तरीके से बनाती है। लेकिन अब सीमा ने ये काम छोड़ दिया था, इसलिए सीमा ने कई लताओं को और कई विमलाओं को तैयार किया था, ताकि ऐसी लता और विमला को तैयार किया जा सके और ऐसे सीधे साधे भोले भाले और पैसे वाले लोगों को अपना शिकार बनाया जाए, ताकि वो इज्जत से डरते हुए लाखों रुपए की डील हो जाए। इसके अंदर जिन्होंने कार्य किया है इस मामले को सुलझाने का, वो कांस्टेबल नेमाराम बहुत अच्छा काम किया और कांस्टेबल नेमाराम की वजह से ये गिरोह सामने आए। इनके सहयोगी हेड कांस्टेबल नरपत सिंह और कांस्टेबल जोगाराम और प्रियंका, इन चारों ने मेहनत करके, इन पांचों ने मेहनत करके इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, कितने ही लोगों को अपनी इस जाल में फंसा चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि कभी कभी मीठी मिठाई भी कभी कभी लास्ट में खट्टापन दे ही जाती है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर। जय हिंद।